नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 43 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश में वन संपदा। इससे पहले के 42 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको राजस्थान जीके नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में राजस्थान जीके से रिलेटेड सभी वीडियोज़ उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रदेश में वन संपदा की बात करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा वाला जिला जो है वो है प्रतापगढ़। 46.76% यहाँ पर वन संपदा है। न्यूनतम वन संपदा की बात करें तो चूरू जिला न्यूनतम वन संपदा वाला जिला है, जहाँ पर 0.44% क्षेत्र पर ही वन संपदा पाई जाती है। इसके अलावा वन महोत्सव की बात करें तो वन महोत्सव आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं, राजस्थान में 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई। उस समय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 13% भूभाग पर वन थे, जबकि वर्तमान में 2016 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.59% भाग पर वन है। तो यहाँ पर फैक्ट ये है कि राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना 1910 में जोधपुर रियासत में, शिकार एक्ट 1901 में टोंक रियासत में और वन अधिनियम 1935 अलवर रियासत में बनाया गया। ये स्वतंत्रता से पूर्व की सारी योजनाएं और कानून थे जो कि वन संपदा को बचाने के लिए किए गए। स्वतंत्रता के बाद जो राजस्थान में 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया, और देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वन क्षेत्र में गत 4 द्विवर्षीय सर्वेक्षणों की अगर बात करें तो लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान में वन अधिनियम 1953 क्या कहता है। तो राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वैधानिक दृष्टि से जो वन है वो आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध है 2015 के अनुसार आरक्षित और सुरक्षित वन। आरक्षित और सुरक्षित वन वे वन है जिसमें कि लकड़ी काटने चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है और इसमें प्रवेश भी निषेध होता है। ये वन पारिस्थितिकी संतुलन जलवायु की दृष्टि हेतु अति आवश्यक होता है। ये राज्य में 12,352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। लगभग 37.63% भाग पर जो है आरक्षित और सुरक्षित वन राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके अलावा सर्वाधिक सुरक्षित वन उदयपुर में पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है रक्षित या संरक्षित वन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आरक्षित और केवल रक्षित में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में वनों को शामिल किया गया है। संरक्षित या रक्षित वन वे वन होते हैं जहाँ पर वन विभाग की अनुमति से चराई करने या लकड़ी काटने के हेतु ठेके दिए जाते हैं। ये वन राज्य में सर्वाधिक है जो कि लगभग 18,408 वर्ग किलोमीटर यानी कि 56% भाग पर फैले हुए हैं, और सर्वाधिक संरक्षित वन 12 में पाए जाते हैं। तो ये क्रॉस क्वेश्चन में पूछे जा सकता है क्वेश्चन कि आरक्षित वन, और एक तरफ आपको जिलों के नाम दिए होंगे, एक तरफ आप वन का जो प्रकार है वो दिया हुआ हो सकता है। अगला जो हमारा प्रकार है अवर्गीकृत वन। यह वन गांव और सड़कों के किनारे पर जो लगे पेड़ होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है इस श्रेणी में, जहां इनकी कटाई और चराई पर प्रतिबंध नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं उनको कई बार बिना अनुमति के काट भी दिया जाता है। और ये राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल में फैले हैं जहाँ तक कि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, और राज्य के लगभग 2066 किलोमीटर यानी कि 6.29% भाग पर ही फैले हुए हैं। अब बात करते हैं कि वनस्पति के अनुसार राजस्थान में जो वन है उनको किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आते हैं शुष्क वन, शुष्क सागवान वन। ये राजस्थान के कुल वन का लगभग 6.86% है। यहाँ पर 75 से 110 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। सागवान के वन के लिए ये इतनी वर्षा होना जरूरी है। और ये वन राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि में पाए जाते हैं, जहाँ बांसवाड़ा में इसका सर्वाधिक
जो है एरिया पाया जाता है। बात करते हैं, अगला प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जिसे पतझड़ी वन, मिश्रित वन भी कहते हैं। ये राजस्थान के कुल वन भाग का लगभग 28.38% भाग पर फैले हुए हैं और यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वत के मध्य जो ऊंचाई वाले ढालों पर पाए जाते हैं और इनके मुख्य वृक्ष होते हैं धोकड़ा। इसके बाद में जो अगली कैटेगरी आती है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये राजस्थान के कुल वन का लगभग 0.39% है। यहाँ पर 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। ये वन राजस्थान के केवल माउंट आबू जो पर्वत है सिरोही के जो चारों ओर का लगभग 32 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। अगली कैटेगरी है हमारी अर्ध उष्ण कटिबंधीय या शुष्क या मरुस्थलीय कांटेदार वन। इस श्रेणी में राजस्थान के कुल वन प्रतिशत जो है 6.26% है, जहां पर वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ की वनस्पति को मरुद्भिद भी कहते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वनस्पति के अनुसार जो आखिरी कैटेगरी 5वीं है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन या कांटेदार वृक्ष झाड़ी वाले वन जो होते हैं। ये राजस्थान के कुल वन का लगभग 58.11% है। यहाँ पर 30 से 60 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। तो क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इन चारों कैटेगरीज को एक स्तंभ में दिया हो सकता है एक कॉलम में और मैच द कॉलम में दूसरी ओर इनकी सेंटीमीटर वर्षा दी हुई हो सकती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा है, या जिलों के नाम दिए हुए हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रों के नाम दिए हुए हो सकते हैं उत्तर पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी, और मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो वन है उसकी क्या स्थिति है। अगर बात करें कुल आलेखित वनों की तो लगभग 32,828 वर्ग किलोमीटर में आलेखित वन है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.59% वन है। इसके अलावा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.99% है। देश के कुल वन क्षेत्र का अगर प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत तो 0.99% है, लेकिन वन क्षेत्र का प्रतिशत देखा जाए केवल वन क्षेत्र का तो 3.08% है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की बात करें तो 0.036 हेक्टेयर है। इसके अलावा राज्य का वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में 9वां स्थान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको जानने हैं राजस्थान में वन संपदा को लेकर के। तो राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में होबा फसल को बोया जाता है। इसके अलावा रबी की फसल जो नवंबर से मार्च में बोई जाती है राजस्थान में उसे रबी की फसल कहा जाता है। इसके अलावा विस्थापित या स्थानांतरित जो कृषि है राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। आइसोटोम योजना का संबंध जो है कृषि से है। इसके अलावा बर, सेवण, धामण ये मधुमेह रोग में उपयोगी घास जो उपयोगी घास होती है उसके प्रकार है। इसके अलावा मुरात, करड़, अंजल ये भी घास के प्रकार है जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा अर्जुन वृक्ष परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा जो टसर जो कि कृत्रिम रेशम का एक प्रकार है। ये टसर विकास कार्यक्रम 1986 कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा महुआ वृक्ष जो है वो भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है। इसके अलावा महुआ के जो फूल हैं वो ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल से दोपहर तक आते हैं, तो जो सांगवान के फूल हैं वो वर्षा ऋतु में ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगरबत्ती और स्टिक बनाने में मुख्यतः जो बांस काम में लिया जाता है, जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। इसके अलावा कत्था बनाने के लिए जो खेर वृक्ष की लकड़ी है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है। भारत की सबसे काली जो लकड़ी है टिमरू या तेंदू जो होता है वो राजस्थान में पाई जाती है। तेंदू या टिमरू जो है वृक्ष के पत्तों से बीड़ी भी बनाई जाती है जो राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। तो तेंदू और टिमरू के जो फल होते हैं उसे वागड़ का चीकू भी कहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पानियां बनाने हेतु मुख्यतः पलाश का पत्ता उपयोग में लिया जाता है। मक्का की जो फसल है उसको पकने में
110 दिन का समय लगता है, जो कि राजस्थान में मक्का की फसल होती है। पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में है। तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन संकेंद्रित है। खेजड़ी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 1730 ईस्वी में 363 लोगों ने, जो कि विश्नोई समुदाय से थे, उन्होंने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली, जो कि जोधपुर में स्थित है, वहां पर खेजड़ली आंदोलन किया और अपने प्राण दिए। इसी कारण से राजस्थान में वन विकास हेतु अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये राजस्थान की वन संपदा आदि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।